आफ्टरनून का जहाँ से भी आप लॉग इन कर रहे हैं. हेलो, नाइस टू मीट यू. माय नेम इज़ वरुण श्रीधर. आई एम द CEO ऑफ पेटीएम मनी, जो पेटीएम की 100% सब्सिडरी है. मैं उनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का CEO हूँ. मैं पेटीएम में करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी अवेटेड, एक बहुत ही इंडिया में बहुत ज़रूरी एक बड़ा इवेंट हो रहा है, LIC IPO. मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ. मैं एक उस चीज़ से एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ में बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट है. वी हैव विद अस Abhishek Kar. Abhishek, hi, welcome. Very good to see you. Same. For some of you don't know Abhishek, I can just say there are very few people who I have respect for, whose content I follow personally, and Abhishek is one of them. I think he knows what he's talking about. उसको समझ है कि क्या हो रहा है, क्या मार्केट में हो रहा है, क्या स्टॉक मार्केट में हो रहा है, आपको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए. तो मैंने सोचा आज अगर हम LIC IPO की बात करेंगे. हमने 2 दिन पहले एक और ट्विटर स्पेसेस इवेंट किया था मिस्टर RK के साथ में, वो बहुत अच्छा था. काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर जो पेटीएम में आ रहे हैं, पेटीएम के कस्टमर कहते हैं सर कि अच्छा लग रहा है, मैं वी आर टॉकिंग लाइक दिस, प्लीज डू मोर. सो देन आई सेड ओके, हु इज द नेक्स्ट पर्सन आई कैन कॉल, एंड देन Abhishek agreed, and so I'm very very happy that we are here today with all of you. What we'll try and do is over the next 45 minutes, अगले 45 मिनट में हम लोग LIC IPO पे फोकस करेंगे. राइट, विल ट्राई एंड टॉक अबाउट LIC क्या कंपनी है, व्हाट आर इट्स फाइनेंशियल्स, एंड वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप या तो ट्वीट कर सकते हैं या यूट्यूब में डाल सकते हैं. माय टीम इज़ वाचिंग, एंड हम वो क्वेश्चंस लेके अभिषेक को पूछेंगे, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, एंड विल ट्राई एंड आंसर एज मेनी एज वी कैन. बट बेसिकली आइडिया रहेगा कि LIC के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी इवेंट है इंडिया में. अदर देन बीइंग अ बिग IPO, LIC ने हम सबकी लाइफ में अफेक्ट किया है. आज एक छोटा सा आपको स्टेटिस्टिक देता हूँ. LIC का जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, AUM है, वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सारे AMCs से मिला के ज़्यादा है, और थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है. सो जो 40-45 AMCs हैं, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके अगेंस्ट एक सिंगल कंपनी ज़्यादा है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड इट्स माई बिलीव दैट द होल कैपिटल मार्केट विल चेंज. एट पेटीएम मनी वी आर वेरी वेरी हैप्पी. वी आर अ ब्रोकर, वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. हमें लगा ऐसे मोमेंट पे a lot of our customers are confused. We thought we will start. And so, Abhishek, here is my very first question to you, right? A lot of people know the brand. सबको पता है LIC. सबको पता है शर्मा जी, यादव जी, शर्मा आंटी जो आपकी LIC एजेंट है. Everybody has experienced that one person in their life. My father did, I did. But today, I think it would be great, Abhishek, if you could talk about what is LIC, a bit about the company, because IPO में the most important thing I tell my users is always know the data. Read, learn, educate yourself, decide if this is for you. So let's start, Abhishek. First question, can you please brief the users about what is LIC, how is it, what are the financials, etc. etc. Sure. So Varun, we'll make sure कि हम ज़्यादा technical भी नहीं जाए, so that simplicity के साथ, that's my forte through which people understand. Sometimes when we talk about price to books, price to equity, also when we go in detail, a lot of people get confused. वो बोलते कि यार ये क्यों बता रहे हो, सीधे एक आम जनता के हिसाब से बताओ. तो वैसे हम समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इतने साल से बनी हुई हमारे देश की सबसे पहली इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, द वन ऑन विच एवरीवन ट्रस्ट. एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, एवरीवन नोज दिस थिंग. आप अगर बात करते हैं 2000 तक की आसपास, 99-2000 तक ये पूरे तरीके से 100% पूरा शेयर रखती थी पूरे इंश्योरेंस मार्केट में. फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि थोड़ा सा प्राइवेट लोगों को भी यहाँ पर एंट्री दी जाए, और जिसके तत्पश्चात ये चीज रियलाइज की गई कि व्हेन द प्राइवेट प्लेयर्स वर बीइंग अलाउड, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो कम हुआ, एंड दैट वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज न्यू प्लेयर्स वुड कम इन, तो थोड़ा बहुत स्नैच जाएगा. बट कहीं ना कहीं अभी भी 60 से 64% LIC इज द वन हु वाज एक्चुअली डोमिनेटिंग ओवर देयर. टॉकिंग अबाउट LIC, इसका साइज आपने बिल्कुल सही कहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज्यादा है. इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करते इवन विद द सेकंड बिगेस्ट इंश्योरेंस प्लेयर ऑफ आवर कंट्री जो कि है SBI लाइफ इंश्योरेंस, वहां से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो 15 to 16 टाइम्स उनसे ज्यादा इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, व्हिच इटसेल्फ शोज कि बहुत ही मैमथ साइज है. एंड अगर आप सिर्फ यहाँ पर छोड़िए, हम इसको ना पूरे दुनिया के बेसिस पे भी बात करते हैं. सो अगर आप ग्रॉस के बेसिस पे बात करें, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस एसेट्स के बेसिस पे बात करें, तो ग्लोबली ये 5th नंबर पे आता है, और अगर पूरे टोटल एसेट्स के हिसाब से बात करें तो 10th नंबर पे आता है. सो सेइंग दैट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट वन सच कंपनी जो पूरी तरह से 10th इस चीज पे आता है. नाउ
one needs to understand that मेरा ये एक strong belief है, not just about LIC, insurance as a sector की मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इंडिया में पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है. द पेनिट्रेशन ऑफ दिस एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन वेरी लो. व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद द यूएस काउंटर पार्ट्स या फिर वेस्ट में कहीं से भी हम कंपेयर करते हैं, हमारा पेनिट्रेशन कम पड़ा है. तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर इन जनरल, दैट आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन. आप खुद सोचिए, pandemic has actually made us realize the importance of various types of insurances. इससे पहले शायद जो लोग सोच भी नहीं रहे थे, suddenly when there were huge piles of medical bills, people started understanding the importance of medical insurance or mediclaims. Likewise, life जो इतना essential चीज होता है, now suddenly people started realizing कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होता तो उनके लिए कितना बेनिफिट है. तो ये सेक्टर के लिए तो एक बेनिफिट हुआ है. वहीं पर LIC किस तरह से यहाँ पे एक डोमिनेट कर जाता है, इसके पास सबसे बड़ा एजेंट्स का नेटवर्क है. ऑलमोस्ट 9 लाख एजेंट्स के आसपास आप मान सकते हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट जनरेट्स फॉर अ जनरल मास आउट देयर. इनफैक्ट इनके बहुत सारे इवन एसेट्स इनके पास बहुत सारे हैं. सो साइज वाइज इट्स ऑफ कोर्स अ मैमथ. इनफैक्ट पोस्ट लिस्टिंग इट हैज बीन सेड दैट इट वुड बी द 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. अगर हम बात करते तो जो हमारे अगर टॉप 4 की बात कर ले तो वो रिलायंस हो जाएगा, TCS हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा, उसके बाद LIC होगा. एंड इट हैज बीन एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल होगा, एक्सपेक्टेड है कि अगर स्टेलर लिस्टिंग हुई और उसके बाद थोड़ा ग्रोथ हुआ, इट कैन इवन कम आउट टू बी द 3rd नंबर. एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको तो बताता हूँ. वी टॉक्ड अबाउट द AUM पार्ट. LIC is also the go-to place in terms of its investments. आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो इंडेक्स है, हमारे कोर इंडेक्स, जैसे नॉर्मल जनता बोलती है ना, निफ्टी 50 इज देयर, या ये है, यहाँ के जो मेन कोर स्टॉक्स हैं, बी इट द टॉप IT कंपनीज, बी इट ITC, यहाँ पर भी LIC का अच्छा खासा स्टेक है. सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इंश्योरेंस जगत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग आ रही है. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज सो मच ऑफ हाइप ऑल अराउंड. एंड ये इन्वेस्ट भी करती है, बहुत मोटा पैसा शेयर बाजार में भी करती है. एंड this can be a turning point in the Indian equity markets also. No, absolutely. No, thank you for answering that, Abhishek. And for those of you who are just joining in, very quick introduction. I'm Varun. I'm the CEO of a company called Paytm Money. Paytm is 100% subsidiary. We do brokerage, we do mutual funds, IPOs, ETFs. तो हम करते हैं. तो आज हम LIC IPO की बात कर रहे हैं. और मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ आ रहे हैं कि क्या हमें IPO करना चाहिए. मैं एक ही रिक्वेस्ट बोलूँगा आप लोगों को, जो पूछ रहे करना चाहिए, हाँ या ना में आंसर हम लोग नहीं देते हैं, बिकॉज ईच वन टू हिज ओन. आप लोगों को अपनी रिस्क एपिटाइट समझनी पड़ेगी. यू विल हैव टू बी पेशेंट फॉर 45 मिनट्स. एट द एंड आप खुद एक डिसीजन ले सकते हैं कि सर ये बेनिफिट्स हैं, ये मेरी पर्सनल एसेट एलोकेशन है, ये मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है. तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस. बट अभिषेक ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ समझाई. व्हेन यू इवैल्यूएट अ कंपनी, हाउ डू यू इवैल्यूएट? यू इवैल्यूएट सेइंग आज की डेट में क्या मार्केट शेयर है, फ्यूचर क्या मार्केट शेयर रहेगा, आज की डेट में क्या रेवेन्यूज हैं, फ्यूचर क्या रेवेन्यूज रहेगा, आज की डेट में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर सकते हैं. बिकॉज अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सस्टेन करेंगे तो फिर प्राइसिंग नहीं आएगी. अगर आप रेवेन्यूज नहीं सस्टेन कर, आप बहुत सारा मार्केट शेयर रख सकते हैं लेकिन आपकी रेवेन्यूज शार्पली डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, तो नहीं होता है. बट अगर आप LIC को देखेंगे, आई थिंक वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स इज 10 years 15 years बैक व्हेन लिबरलाइजेशन हैपेंड एंड ऑल ऑफ अ सडन एकदम से जैसे हम लोगों की नई कंपनीज आई प्राइवेट सेक्टर, LIC का मार्केट शेयर एक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ. द मॉडल हैज proven strong because of the feet on street, because of all of those things. So I think that is very important. So if you look, solid market share, very big positive, a great distribution network, very big positive. But Abhishek, थोड़ा सा deeper जाते हैं. Let's talk a bit about the valuation. Because in January there was a valuation which was expected. Now there is a valuation which has been put out there, and also I think there's a discount for retail investors. A very important discount, and उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि आप पॉलिसी होल्डर हैं, अभी UPI में 5 लाख अमाउंट आप कर सकते हैं. सो 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं. बट अभिषेक, आई थिंक इफ पीपल बिलीव दैट LIC इज अ बिग कंपनी, सॉलिड, साइजेबल, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच माई यूजर्स और माई इन्वेस्टर्स शुड सॉल्व, स्पेशली जो पहली बात कर रहे हैं कि सर ये क्या वैल्यूएशन सही है, मार्केट्स में बहुत सारा उछल है. So what is your opinion on the valuation? तो मैं जस्ट ये इधर देख रहा था, किसी ने एक सवाल भी पूछा कि सर P वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है सर, क्या किया जाए? That is one question which is haunting everyone. So first of all, let me make it very clear to everyone who is listening that
PE valuation in isolation never works for any company. I'm not just talking about an insurance based company. आप किसी banking company को भी उस basis पे judge नहीं कर सकते. For example, मैं सिंपल सा एक दूसरा एक क्रॉस सेक्टर भी लेता हूँ. अभी कुछ FMCG कंपनीज उनके तो PE वैल्यूएशंस हमेशा ज्यादा होंगे. इफ यू कम एंड से कि इनके वैल्यूएशन ज्यादा हम नहीं लेंगे, दैट इज रॉन्ग. When you're actually talking about insurance sector, it's not the right barometer to judge. That is the PE valuation. What is the right barometer? So there is embedded value करके एक चीज होती है. Now इस चीज को अगर हम थोड़ा सा संक्षेप भाषा में समझें एकदम सरलता से, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों को कैलकुलेशन पे, तो हम अभी के प्रॉफिट्स के बेसिस पे फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे एक बैलेंस निकालते हैं उस वैल्यू को, जो कि LIC के लिए करीब करीब आ रहा है 1.1x के आसपास. अब LIC को जब आप कंपेयर करते हैं तो आइडियली यू शुड बी कंपेयरिंग इट विद इट्स पीयर्स, मतलब इंश्योरेंस पीयर्स के साथ. तो इट वुड बी SBI लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रू हो गया. तो वहां पर आप देखते हो तो एवरेज जो चलता है ना वो 2.5 से 4x तक का चल रहा है. सो अगर आप जेन्युइनली उस बेसिस पे आप सोच रहे हो कि यार वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है PE के बेसिस पे, दैट इज अ रॉन्ग पैरामीटर. इनफैक्ट यहां से अगर देखा जाए तो एक डिसेंटली प्लेस्ड है. बट let me tell you one more thing which I have observed specifically in Indian market. This is my take over here, that a lot of time we keep on judging a lot of stocks purely on the basis of valuation कि valuation क्या है. But मैं आपको बता दूं, right from 1992 का आप statistics देखो, right from आप 2000 का देखो, 99 का देखो, 2005 का देखो, 2014 का देखो, even 2019 and 20 का देखो, a lot of time you must have observed कि valuation ज्यादा होता है, still companies keep on climbing up. बिकॉज हमें ये समझना है कि मार्केट में जो गेन आता है ना वो दो कंपोनेंट का हिस्सा होता है. एक फंडामेंटल होता है और एक स्पेक्यूलेटिव होता है. द वर्ड मे बी समथिंग एल्स, बट इसका मतलब होता है सेंटिमेंट के बेसिस पे. My point is, if the sentiment around something is good, it automatically gets a rewarding valuation out there, and we have seen it plenty of times in the past. In fact, right now also we can see in a couple of stock itni volatility है market में, but still there are some stocks which are being fairly valued. In fact, people are not able to digest. तो आपको पहले तो embedded value के हिसाब से देखते हो ठीक है, इस बेसिस पे सेंटिमेंट बेसिस पे भी देखते हो तो I don't think so it's bad. But here I want to put up a disclaimer. 8-9 months back, if you would have asked me that LIC जिस वैल्यूएशन पे आ रही थी, नॉट एग्जैक्टली वैल्यूएशन बट जिस तरह का अमाउंट वो रेस करना चाहते थे, इफ यू नो पहले 10% डाइल्यूट होने वाला था, उसके बाद वो 5% हुआ, फिर उसके बाद 3.5% पे आया, तो जो प्राइस बैंड पहले सेट हो रहा था 2100 रुपीज के आसपास, मे बी आई वुडंट हैव बीन कंफर्टेबल. आई हैव बीन वोकल अबाउट दैट कि 2100 का जो एक प्राइस बैंड आ रहा था उस पे मैं ऑनेस्टली तब कंफर्टेबल नहीं होता. बट नाउ इफ यू सी इट हैज बीन स्लैश डाउन टू, अगर आप देखोगे 900 से 950 के बीच में, 900 से 950 के बीच में आ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ. इन दैट केस आई फील देयर इज अ कंफर्ट जोन. प्लस आपने बात करी अभी डिस्काउंट्स की बात करी, which I feel is a very good initiative specifically to increase the participation amongst people. आप खुद ही देख लीजिए इतने IPOs आए, I guess 60 के आसपास IPOs आए लास्ट एक फाइनेंशियल ईयर में, but you wouldn't have seen a lot of IPOs coming up with something of this thing कि आपको इस तरह से, right? तो मेरे हिसाब से वो चीज है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के कि वो क्या है कैसा है. तो वो एक प्लस पॉइंट है. तो गाइस वैल्यूएशन के हिसाब से माय पर से आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही सस्ता आ रहा है, नो आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, बट इट्स नॉट बहुत ही महंगा, इट्स रीजनेबली प्लेस्ड. इनफैक्ट इफ यू नो मार्केट में थोड़ी सी भी हल्की फुल्की स्टेबिलिटी रहती है, I wouldn't be surprised if this gets decent amount of liquidity. जो बहुत लोगों को डाउट है ना कि यार ये अप्लाई भी करेंगे लोग एंड ऑल दोस थिंग्स, My estimate says that institutional तो हो जाएगा पूरा, उसका आप टेंशन मत लीजिए. इवन रिटेल साइज पे आप देखते हो तो रिटेल साइज का भी करीब 6 से 7 हजार करोड़ के बीच में रेज करना है उनको, 6 to 7,000 करोड़ इनको रेज करना है, विच आई डोंट थिंक सो इट विल बी शॉकिंग फॉर दिस. और उसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. So day before yesterday itself, so my father was a government employee, he doesn't have any idea about stock markets and everything, but LIC में वो पैसा डालते हैं. He comes to me and says, and an educated person, okay, he comes to me and says कि अच्छा LIC का IPO आ रहा है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो अप्लाई करना है, हमको हेल्प कर देना.
Now just imagine, I don't talk much about stocks and all these things, so for a moment I realized कि ऐसे काफी सारे लोग हैं. See, everyone is not a stock market का कीड़ा, and for the first time everyone comes from a brand perception. So when educate, and let's face it that everyone is not a CFA, MBA or a CFT kind of person. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करी है, डूइंग गुड जॉब, जिन्हें आर्ट्स लिया है, जो अलग प्रोफेशन पे हैं. These people have a strong sense कि यार LIC आ रहा है. So वो एक I realized कि नहीं, this could be एक sentimental जो चीज बोल रहा हूँ उस basis पे I think so. So valuation wise I don't think so it's expensive. I don't want to get into that deep into कि ये number है, ये है, वो है, because anyways I feel that people will get a little confused. But main numbers will touch in this session. Yeah. Okay, very nicely put, Abhishek, and I can just add a few things on my side. At Paytm Money, we now have, I would say, about 850,000 demat account holders. They're a 1-year-old broking startup, right? And मैं अपने investors से एक ही behavior, because I manage my Twitter myself, I talk to my users myself, right? So if you write to me on Twitter, there's nobody else writing back to you, right? I write to you. If you write to me on LinkedIn, I answer customer queries. I talk to 30-40 customers a week. So personally, right? And when I do that, मैं एक ही चीज देखता हूँ, and I always see this as the biggest problem with retail investors, right? Which is FOMO, fear of missing out, right? तो मैं हमेशा अपने retail investors को ये बोलता हूँ, there is no FOMO in the stock market. Market is always there. It has been there for the last 20-30 years. It will be there till you pass away, until you go and your family takes your wealth. It will continue. Opportunities will come. What is important is as follows, right? अगर मैं आपकी जगह होता, मैं देखता, अच्छा LIC IPO मेरे लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है. एक आईपीओ का प्राइमरी पर्पस लॉन्ग टर्म होता है. यू डोंट डू आईपीओस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एंड दैट इज अ बिग थिंग. आई कीप टेलिंग माय इन्वेस्टर्स, आई सेड यार, think of an IPO 3 years, 5 years, 7 years out, because your wealth is also going to last that long. So the real value in the stock market, people don't get in the short term, people get in the long term, right? So I keep telling people, I said, hey, look, first think of this long term. Then second question, what do you think of the insurance sector? जैसे अभिषेक आपने समझाया, अंडर पेनिट्रेटेड है और अंडर इंश्योर्ड है. अगर कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनका अमाउंट बहुत छोटा है, राइट? एंड सो देयर आर 2 करेक्शंस व्हिच विल हैपन इन इंडिया. वन इज द पेनिट्रेशन एंड सेकंड इज द इंश्योरेंस अमाउंट गोइंग अप. उसके बाद थर्ड कहते हैं कि मार्केट शेयर, राइट? लाइक व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ LIC? इट्स वेरी डोमिनेंट. कम हो भी जाएगा तो भी यू आर अबव 50% क्लियरली, यू आर एट 68%. So if you look at all of that, I think there's a whole long-term vision, but most investors are very short-sighted, right? So my request to my investors would be, hey, think about this as a 5-year, 7-year. Then the next question to ask is, like Abhishek said, how much of your allocation should go into insurance, right? आपको अपने पैसे से, इसका बहुत सिंपल मतलब एसेट एलोकेशन क्या होता है, अगर आपके 100 रुपए हैं तो आपको कितनी परसेंटेज इंश्योरेंस में डालनी है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डालनी है. बिकॉज एंड ऑफ द डे LIC में क्या रिस्क है आपका? मार्केट शेयर का रिस्क है, प्रॉफिट का रिस्क है और गवर्नमेंट रूल का पॉलिसी का रिस्क है, राइट? यही 3 रिस्क हैं आपके. तो आप क्या डिसाइड करना है कि इंश्योरेंस में मैं 10%, 20%, 30%, आप अपना सारा पैसा अगर LIC में डालेंगे तो मैं खुद ही मना करूँगा. So think about it as step 1 long term, step 2 asset allocation, right? And I think Abhishek gave you a great answer on valuation, which I really liked. That at maybe the price in January, which was 2000 plus, he would have said, yeah, maybe not. But आज की date में he is saying, let's go for it because it's he finds it attractive in the long run. Plus, I think there's a discount. तो डिस्काउंट की बात करते हैं. कुछ मेरे यूजर्स ने पूछा है, सर ये प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विल टॉक अबाउट द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. बट लेट्स गेट डाउन टू डिस्काउंट. एंड अभिषेक, लॉट ऑफ, मैं एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर आया मेरे पास, कहते हैं सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं आप? मैंने कहा यार हम तो नहीं बनाते हैं, और काम है आप लोगों के लिए सिंपल करना. अच्छा, तो 3 कैटेगरी है, रिटेल है, पॉलिसी होल्डर है, HNI है. So Abhishek, over to you to explain to people कितना अप्लाई कर सकते हैं, उनको कितना डिस्काउंट मिलता है, and then I will also talk about it. तो सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि आप लोग अप्लाई अक्रॉस कैटेगरीज कर सकते हो अगर आप उस पर फॉल करते हो. दैट इज अ गुड थिंग. तो अगर आपके पास पॉलिसी भी है, साथ में आप रिटेल पे भी आते हो, तो आप उन डिस्काउंट्स का इंडिविजुअली यू कैन टेक अ बेनिफिट. दैट इज नंबर 1. अब यहाँ पर बिफोर, सो प्रोसेस तो हम आगे चल के समझाएंगे क्या है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर रिटेल और एम्प्लॉय के लिए एक कॉमन डिस्काउंट है, मतलब दोनों को वो डिस्काउंट मिलेगा. एंड पॉलिसी होल्डर, so policy holder is 60 rupees if I'm not wrong, and for retail as well as this thing is 45 rupees. So retail को 45 rupees का डिस्काउंट है प्राइस बैंड पे, आपके एम्प्लॉय को 45 rupees का है और 60 rupees का है. अब इसका ना आप एक
इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो मेरे को एक फायदा इस पे दिखता है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू अंडरस्टैंड इज ना, इंडियंस यूजुअली टेक इनिशिएटिव ओनली व्हेन दे आर इंसेंटिवाइज्ड। उनको पहले इंसेंटिव चाहिए। बाहर के लोग क्या होता है, पहले काम करेंगे फिर इंसेंटिव दो। हमको पहले कुछ आप इंसेंटिव दो तो हम आएंगे। So अभी भी I'll tell you two three things which is at this particular valuation which looks attractive to me, कि जब ये पहले 2100 का तो I told you, अब ये आ गया, there are still a lot of people who are having FOMO. These are those people who couldn't enter into the market around 2020, this thing, during the pandemic, and they are still waiting out for an opportunity कि कब मार्केट में घुसे, बिकॉज अभी तो रिस्की है, तो दे वांट टू एंटर विद समथिंग व्हिच इज फेवरेबल वहां पे। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि उस समय पे ये सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि व्हाट टू डू। नाउ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। यार LIC, इसको तो हम जानते हैं, हर कोई जानता है, हमारी तो खुद की LIC पॉलिसी है, लेट्स एंटर ओवर देयर। तो डिस्काउंट इज रियली एनकरेजिंग टू पीपल, दैट्स वन। सेकंड, अगर इसके स्टेप्स हैं तो स्टेप्स हम थोड़े से अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद आई विल एक्सप्लेन प्रॉपर्ली लोगों को कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। सो सर विल एक्चुअली एक्सप्लेन दैट। सेकंड, थर्ड, अगर आप ये चीज देखते हो तो एक जो फोमो हो गया, दूसरा हो रहा है, आपको समझना है, न्यू ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली कम। जो वो एक डर रहता था पहले लोगों के अंदर कि अरे यार शेयर बाजार इज अ जुआ, वी हैव ऑलरेडी सीन द राइज ऑफ डीमैट अकाउंट्स व्हिच हैव ओपनड ओवर द लास्ट 2 years, which is clearly making it evident that anyways who is turning out to be 18 plus वो करना चाहेगा। एंड अगेन टेलिंग यू, अगर आप देखना चाहोगे तो काफी सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर भी रहते हैं। आप LIC देखिए, LIC has been creating this buzz for last 1.5 years कि ये आ रही है, and everyone is like excited for this thing। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट इज रियली फेयरली प्लेड। आप तीनों कैटेगरीज का भी फायदा उठा सकते हो। देयर आर सर्टेन स्टेप्स थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑन दिस थिंग, एंड मेरे हिसाब से तो आपको फायदा लेना भी चाहिए when you're falling into this category, and this application process is also not that complex, I guess। Sir will actually explain you, it's not complex, it's fairly easy, आप आराम से कर सकते हो। So that's the take, yeah no sir, absolutely। So I think let's go a bit deeper। और काफी लोगों ने पूछ लिया अभी तक हमसे कि सर व्हाट इज द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस इज वेरी सिंपल। तो 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी के बारे में जो अभिषेक ने नहीं बताया वो भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इज HNI कैटेगरी। ओके, काफी सारे लोग HNI कैटेगरी में। HNI क्या होता है, आप बड़े अमाउंट्स कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एज ऑफ येस्टरडे फॉर एग्जांपल अभिषेक, हमने वन गुड न्यूज इज वी लॉन्च्ड UPI 5 lakhs। वी आर द फर्स्ट डिस्काउंट ब्रोकर इन इंडिया टू लॉन्च एक्चुअली कि आप अपने ऐप में UPI से अभी 5 लाख तक कर सकते हैं, राइट। बट HNI कैटेगरी में डिस्काउंट नहीं है। ओके, जस्ट फॉर एवरीबडीज बेनिफिट, देयर इज नो डिस्काउंट फॉर HNI। अप टू 2 lakhs इज कंसिडर्ड रिटेल, तो आप 2 लाख तक रिटेल में बेनिफिट ले सकते हैं। आप 2 लाख तक पॉलिसी होल्डर में बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके आप ऊपर एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय को अलग से बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज यहाँ पे शायद हमें नहीं सुन रहे होंगे तो इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस है, अगर आप पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी होल्डर और पैन लिंक होना चाहिए, और उसकी डेट जा चुकी है। तो अगर आपने पहले ही कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो वेरी गुड, जॉली गुड, ठीक है। नहीं किया तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, इट्स लेट। बट इफ यू हैव डन इट बिफोर, एंड आई नो a lot of people have done it because we had put it up on our site and a lot of people had done it। So what is it that you need? For example, मैं Paytm money का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। आपको Paytm पे जाके आप कर सकते हैं। Paytm पे जाएंगे तो आपको LIC IPO का आइकॉन दिख जाएगा। आप Paytm मनी डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। प्योर डिजिटल प्रोसेस है, बहुत फास्ट है। वो करने के बाद आपको IPO बटन क्लिक करना है, वहाँ जाना है, आपको दिख जाएगा साफ साफ कि रिटेल है, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी है। आपको बटन दबाना है, अपना UPI हैंडल देना है। आप कोई भी UPI यूज़ कर सकते हैं, Paytm UPI यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जो ऐप पे आपको दिख जाएगा, जो आपका Paytm ऐप है उसमें आपको रिक्वेस्ट आएगी कि ये अमाउंट ब्लॉक हो रहा है, जो भी आप अमाउंट कर रहे हैं, दैट्स इट। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट, सिंपल, सुपर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस। बहुत सारे लोगों ने मिलकर IPO का प्रोसेस बहुत सिंपल किया है। आप उसी पेज पे जाके, अगर आपको फिर भी डाउट है कि मुझे फाइनेंशियल्स देखने हैं, तो वहीं पे एक सिंपल वीडियो बनाया हुआ है हम लोगों ने, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर आप लाइव 4 तारीख को IPO खुलता है। ओके, 4 से 9 तारीख डेट्स हैं, बट आज की डेट में आप अभी जाके प्री IPO एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो हमने ये फीचर लास्ट ईयर पहली बार लॉन्च किया था इंडिया में, तो वो फीचर लॉन्च है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो आप जाके आज की डेट में, इस कॉल के बाद आप पूरा एनालाइज करिए। मैं कभी नहीं बोलूँगा जल्दी करिए, क्योंकि क्या होता है जब IPO खुलता है ना, बहुत सारे लोग 4 तारीख को 10:01 पे उस टाइम अंडर इमोशनल प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्लीज़ मत करिए।
ठीक है, कोई भी आपको, देयर इज नो हरी, नेवर बी इन अ हरी, टेक योर टाइम पीसफुली। सैटरडे है, सैटरडे पूरा रिसर्च करिए, संडे भी रिसर्च करिए, आराम से अप्लाई करिए। एम्प्लॉय भी सुन रहे हैं, किसी ने बोला वेरी गुड, एम्प्लॉय सुन रहे हैं, सर थैंक यू। मैं एम्प्लॉय को तो थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी कि आज LIC IPO आया, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सैटरडे संडे रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है तो आप जो सकते हैं, तो सुबह 10:01 पे आपकी रिक्वेस्ट एक्सचेंज में जाएगी और करीब 11 साढ़े 11 बजे आपको आपके Paytm ऐप में रिक्वेस्ट आ जाएगा जो आपको फुलफिल करना है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। What you have to do is to choose if you are a policy holder, are you doing in two places? अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं है, सिर्फ रिटेल कर रहे हैं, तो रिटेल में आपको एक चॉइस करनी है कि आप रिटेल में 5 लाख तक अभी UPI से कर सकते हैं, एंड अप टू 2 लाख आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वो एक्सक्लूसिव कैटेगरीज का ये मतलब है कि आप रिटेल और HNI नहीं कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत सिंपल है। आप ऐप पे जाइए और करिए, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, राइट। अभिषेक, आई डोंट नो इफ आई मिस समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग? नो, इस पे बस आपने ये बता दिया 2 लाख के ऊपर वाले HNI पे आएंगे और रिटेल कैन नॉट अप्लाई मोर देन 2 लाख का। तो वहां पे बस आप रिटेल कैटेगरी पे ध्यान रखिए कि आप उतना ही कर सकते हैं, उसके ऊपर आए तो आप HNI कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स Absolutely. Abhishek, let's go a bit forward. A lot of Sure, people sure. are talking about LIC. मैं एक चीज बोलता हूँ, हमेशा we should talk about the risks, right? I always tell people, all my retail investors, now we have in mutual fund we have 8-9 million 80-90 लाख यूजर्स हैं, इक्विटी में इतने सारे यूजर्स हैं। मैं सबसे एक ही चीज बोलता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन पूछिए, what are the risks, right? And Abhishek, what are the risks? LIC IPO में investment एक सबसे बड़ा रिस्क ये जो मुझे दिखता है, which long back I'd also talked with my audience, is इनका ऑनलाइन प्रेजेंस पे they need to work really little harder, because एक बार लिस्ट हो जाती है, when we look into the private peers, so private peers have a dominant position। आज भी आप देखते हो तो even those people who are taking LIC का policy and जो revive भी कर रहे हैं, they are just 30-35% एज कम्पेयर टू इट्स अदर पीयर ग्रुप्स या बाकी सारे लोग हैं, इन पे ज्यादा ये चीज है। तो पहली चीज हो गई। दूसरा एक रिस्क है ना, परसिस्टेंसी रेशियो होता है। सो बेसिकली दिस समहाउ आल्सो डिफाइंस कि थोड़ी बहुत मिस सेलिंग शायद LIC में हो जाती है। एजेंट्स इतने सारे तो ऑब्वियसली देयर इज अ वाइडर स्कोप। तो ये परसिस्टेंसी रेशियो से पता लगता है कि एक मनुष्य, एक इंसान जो प्रीमियम पे कर रहा है, क्या वो रिपीट प्रीमियम्स पे कर रहा है कि नहीं। तो इट्स क्वाइट एविडेंट दैट if some sort of mis-selling has happened, there is a possibility the person may not try to do this thing. So although that ratio has been improving, but when you compare it with its peers, so obviously private, because हमको समझना पड़ेगा प्राइवेट peers they are very strict when it comes to how they treat their employees and everything, तो obviously उधर ज्यादा बेटर है। तो ये दो एक एरिया रहते हैं। तीसरा जो मुझे एक पर्सनली लगता है कि अभी तक no doubt this IPO will bring in more transparency, more accountability and all those things, and so far LIC probably hasn't worked in that formal structure. तो looking into the competition, ये वाली कुछ चीजें, कुछ एंगल यहाँ पर आएंगी, बट ये वो एरिया होता है सर कि यहाँ पर भी we cannot actually predict right now कि ये exactly क्या होगा। We have to wait and watch, go through a few quarters, what exactly LIC is trying to do over there. There is a high possibility, because of the kind of trust it has built, because of the kind of manpower it has, because of the kind of assets it has, कि ये बहुत बार इस चीज को संभाल सकती है। बट वी हैव टू सी। एंड जो एक मेजर अभी का फिलहाल का जो हम एक रिस्क कह सकते हैं, दो रिस्क जो ग्लोबल एरिया से आए हैं, एक तो ये फेड रेट का जो चीज है, द हाइक इन द फेड रेट, विच इज not just company specific, I'm talking about a market specific, because as I mentioned कि बहुत चीजें थोड़ी sentiment driven भी हो जाती है, and the ongoing war which is taking place, तो ये थोड़ा सा toll ले सकते हैं, because we have seen in past also some of the best IPOs, because of the global uncertainty, maybe didn't list well, but going ahead they worked out really well. तो I would say कि ये कुछ factors हैं जो यहाँ पर major जिसके कारण थोड़ा risk हो सकता है। Otherwise it's okay. I mean, these were a few risks which I can clearly see. Absolutely, and I'll try and summarize that, Abhishek, and also maybe add a few risks on my side. Sure. I think so. Abhishek said very clearly, one risk is digital technology, because a lot of users, आप लोग हमें digitally सुन रहे हैं, is LIC technologically capable to manage like the private sector players? They've started. The good news is, LIC has started. The good news is it is a large company with, I know some of the management team members, good, solid people. So eventually
what needs to be seen is IPO के बाद में क्या होता है, कंपनी बहुत पब्लिक हो जाती है, everybody has a view on the company, and जो कंपनी को ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है वो एकदम से बाहर आती है, सो कंपनी की मैनेजमेंट को बहुत सारा एक कंपनी में चेंज होता है आफ्टर IPO. What needs to be seen is the technology impact. जो आज की डेट में इतने सारे एजेंट्स हैं, it is all done. I think the question is going to be, can they come up on technology? Because young India has moved to technology. तो आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद जब धीरे धीरे मिडिल इंडिया बन जाएगी और थोड़ी सी ओल्डर एफ्लुएंट इंडिया बन जाएगी, जब उनके पास जो परचेजिंग पावर कंट्रोल रहेगा, वो लोग तो सिर्फ मोबाइल ही जानते हैं, दे डोंट नो शर्मा जी. एंड आई थिंक दैट ट्रांजिशन is going to be a big risk, and we all have to watch the stock to see are they going to do it. Second, I think the risk is also on the government side. Government companies which have come for IPO, some of them have done fantastic, right? Like IRCTC. आप देखते हो कंपनीज ऐसी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, कुछ कंपनीज वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती. क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई थिंक दैट्स अ रिस्क विच आई वुड लाइक आवर यूजर्स टू टेक, बिकॉज रिस्क क्या होता है ना, एक पर्सनल चीज़ होती है. आप कहीं जाते हैं, आपको रिस्क होता है, राइट? कुछ लोग ज़्यादा रिस्क ओपन होते हैं कि यार कोई बात नहीं, कुछ लोग बहुत कम रिस्क होते हैं, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क आप देखिए अपने अमाउंट के हिसाब से, एसेट एलोकेशन, राइट? So if you feel it is risky, if you feel that okay, digital LIC maybe is behind, if you think government decisioning has an impact on the profit, if you think जब इतनी सारी, जैसे अभिषेक ने बोला, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर 17 तारीख को लिस्टिंग डेट एक्सपेक्टेड है, 18 तारीख को पूरा इंश्योरेंस सेक्टर पहली क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए वेट करेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम you will see LIC versus ICICI versus HDFC versus SBI. It's never happened before, and I think that is going to change. But yeah, these are the few risks that are there. Obviously, there's a large other risk that LIC carries. They are India's largest asset managers, right? Short term में market ऊपर भी जाता है, market नीचे भी आता है. अगर market नीचे जाता है तो उनकी profits, उनकी revenues, policy holder की revenues सब affect होती है, right? So these are short term things. But मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, separate. As a retail investor who's listening to this, ask yourself a simple question. If you're short term, your risks are short term. मतलब काफ़ी लोग IPO पहले दिन में खरीदते हैं, बेचते हैं, होता है. मैं हमेशा कहता हूँ मत करिए, but life is life. So you have to decide, are you a short term investor, are you a long term investor? Then you have to decide. अभिषेक सर ने बहुत अच्छी तरह बोला कि ये risks हैं, ये short term risks हैं, long term risks हैं, आज से 10 साल बाद क्या फ़र्क पड़ेगा. And I think that's the decision making process for you. कोई मेरे से पूछ रहे हैं कि LIC मोनोपोली है या नहीं है. सर 60% 68% मार्केट शेयर है. मोनोपोली तो इंश्योरेंस में नहीं हो सकता, इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, बट उसको एक आप अलग तरीके से देख सकते हैं. Let's go on, and one question which everybody is asking is, as a retail investor, right, I am seeing that in my portfolio, अभी LIC लिस्ट होने वाला है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लेंगे, बिकॉज या फिर वो एक दिन इंडेक्स में आ जाएगा. मैं क्यों IPO में पार्टिसिपेट करूं? आई कैन जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय, बिकॉज एनीवे इट विल कम इन निफ्टी वन डे. अभी तो नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज टू टेक इट्स टाइम, देन इट हैज टू बिकम अ फ्यूचर एंड ऑप्शन, देन इट विल कम इनटू निफ्टी. बट देयर इज अ टाइम फॉर दैट. बट मोस्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स विल एंड अप बाइंग LICs in expectation. And there is this talk, and you mentioned it, कि institution quota तो full हो जाना चाहिए. But what is the feeling? A lot of investors keep asking me, sir, हम क्यों कुछ करें? Anyway index में आ जाएगा, we'll sit back. So देखिए, आपके पास ऑप्शन तो हमेशा ये रहता है कि आप वेट करो, थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करो if that's required, because that's the price which you will give for your safety. अभी आप देखो कि हिस्टोरिकली भी जो कुछ अच्छे IPOs हुए हैं, डीमार्ट हो गया हमारा, और अगर पब्लिक की बात करें तो IRCTC हो गया एंड ऑल. सो वी हैव सीन कि अगर IPO पे नहीं लगाया होता, उसके 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या आफ्टर द लिस्टिंग एक प्रॉपर इंडेक्स में आने के बाद भी लगाया होता, still you would have made gain. But then there are some people who don't want to let go of the discount which जो अभी दे रहे हैं. तो ये जो आपने भी अभी बात करी थी कि रिस्क ऐसी चीज होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. क्या आप उस कैपेसिटी पे एक थोड़ा सा वो रिस्क लेना चाहोगे जिसपे कि आपको थोड़े कम दाम पे ये चीज आएगी, एंड द काइंड ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे आपने कहा सैटरडे संडे को ये सब अगर करते हैं, दे कम अप विद द कंक्लूजन कि नहीं यार, मेरे हिसाब से तो व्हाटएवर कंक्लूजन दे कम, अगर आपको अंदर से एक डीप कन्विक्शन आता है कि नहीं यार, आफ्टर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन विद अभिषेक प्लस डूइंग आवर ओन R&D, हमको लगता है कि यार LIC बहुत ही बढ़िया है, तो फिर आप तो यू वुडंट माइंड अप्लाइंग फॉर दिस थिंग. क्योंकि पहली चीज है कि एक बार लिस्ट होने के बाद
कह नहीं सकते, there is a high possibility you might get some discount, but what if there is no turning back. सेकेंड चीज जो मुझे एक लगती है कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे सोचे तो मेरे हिसाब से देखिए इंस्टीट्यूशंस तो बाय करेंगे, बिकॉज क्या होता है, दिस इज अ वेरी रेयर केस wherein a company which is a market leader is actually getting listed later. तो आप देखोगे कि सारे म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज यू गाइस आल्सो डील विद अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सारे म्यूचुअल फंड्स लीडर्स, क्योंकि उनका एक कोटा रहता है, दे हैव टू होल्ड सर्टेन प्रोपोर्शंस, इसके चक्कर में थोड़ी रीबैलेंसिंग होगी और मेरे हिसाब से वो थोड़ी बहुत होनी शुरू भी हो गई है. व्हेन यू लुक इनटू सम काउंटर पार्ट्स लाइक इंश्योरेंस पैक में, तो वहां पर हमने रिसेंट टाइम्स पे थोड़ी बहुत देखी हुई है, अगर आप क्लोजली स्टडी करते हो उस चीज को. तो मुझे लगता है कि उस केस पे तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा, वो उस चीज को बाय करेंगे. इंडेक्स पे देखिए वो आएगा कभी ना कभी. द रीजन इज फेयरली सिंपल, बिकॉज इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है, एक बास्केट बनता है ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर एवरेज परफॉर्मेंस. अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साइज के बेसिस पे कोई अगर एक कंपनी रहेगी, एंड आई डोंट सी दिस थिंग कि नहीं, मतलब दैट्स माय पर्सनल व्यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन ओवर हियर. आई डोंट से कि ये खुलते ही वहां से 70% 80% गिर जाएगा या ऑन द फर्स्ट. आई डोंट फील इन दैट केस, बिकॉज let's face it, it has got positives, it has got negatives, but the positives are still outweighing at this point of time. At least at this point of time they are outweighing. So sentimental basis पे भी वो रहेगा. तो मेरे हिसाब से निफ्टी में निफ्टी 50 आने वाले समय में कुछ मंथ्स बाद या मे बी एन ईयर और सो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, हाई लाइकलीहुड इट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर, बट दैट शुड नॉट बी अ मेट्रिक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूरी नहीं होता. अब अगर आप उस हिसाब से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लो तो फिर तो आप 50 कंपनी के आगे कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो. तो प्लेन एंड सिंपल है कि आप उस चीज में मत करो, आप ओवरऑल सेक्टर का स्कोप देखो, हाउ व्हाट्स योर व्यू अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर. फिर आप माइक्रो में देखो कि यार किस प्रकार से यहाँ पर चीजें हो रही हैं. देन इफ यू फील देयर इज द कन्विक्शन टू होल्ड टू दिस थिंग, तो आपको वो करना चाहिए. तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड, that's my this thing interpretation, sooner or later it will be included, but if you're really positive, तो मेरा कहना है कि 10-20 रुपए ऊपर नीचे के लिए क्यों वेट करो. It's like if you're getting in the bargain, if you're getting an opportunity, and as mentioned in the start, 2100 होता, again I'm saying I would have been little like this, and in fact I had been vocal at that point of time also. Maybe I tweeted or something कि उस valuation, उस number पे, उस band पे शायद मैं वो होता. But now at this price, I think it's reasonable. अगर आपको सही में क्रेज है तो मेरे हिसाब से 10, 20, 30 रुपए आपको देखना नहीं चाहिए. That's my case. No, absolutely. I think I like the way you put it, and you know the choice. And I link up. One investor has asked this question, saying, "Sir, please tell me how much percentage should I put?" Okay, and I will tell you how I do my maths personally. And मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी साथ में बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है. एंड आई विल टेक एंड ट्राई एंड लिंक अप टू अभिषेक्स आंसर. आई थिंक आई वुड recommend everybody. I personally have a rule, not more than 10% in anything. Okay, and I also have a rule, not less than 5%. Okay, तो मैं हमेशा, आप कोई भी मेरी इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एसेट एलोकेशन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग हो गई, डायरेक्ट स्टॉक हो गया, कुछ भी हो गया, मैं 10% रखता हूँ. रियल एस्टेट हो गया, जो भी है मेरी वेल्थ है. आज अगर मेरी वेल्थ 200 रुपये है तो आपको 20 into 10 यूनिट्स मिल जाएंगे. The question to ask, I think, with LIC is how much of insurance forms part of your portfolio? Question 1. Question 2, how much of government sector enterprises form part of your portfolio? Question 3, how much of the large top 10 companies in India form part of your portfolio? आप ये तीनों आंसर लिख लीजिए. मैंने तो अपने लिए कर लिया है. That's how I did my LIC maths. Okay, मैंने फटाफट लिखा बहुत, क्योंकि ना लाइफ में डिसीजन मेकिंग सिंपल जितना रखोगे उतना ईजी है आपके लिए. और मुझे मेरी रिस्क एपेटाइट पता है. मेरी रिस्क एपेटाइट 10% है. अगर कोई मुझे आज बोलेगा वरुण आप अपना सारा पैसा you put in one stock, I'll say no. Why? Can I put all my eggs in one basket? Nobody will recommend you. You should not. So asset allocation is the foundation of any good investor, right? So me as an investor, I decided, okay, 10% let's say is for insurance and government and large companies. Okay, for example. तो अगर मैंने वो डिसाइड किया कि ये मेरा है 10%, तो उस बेसिस पे आप खुद हिसाब निकाल सकते हैं कि what is the right amount. For me, it is 10%. Okay. Maybe for somebody else, you can say I'm very, very bullish on a market leading company in a sector. There are some people who will tell you that एक sector में अगर एक market leader है, सिर्फ उसी के पीछे रहो, because it's good enough. Sector will grow, leader will have to grow, and this is by far the number one leader. So I think that's the choice you must make. In my opinion, as a recommendation, I tell people never more than 10 or never 10 to 20 at max.
but don't do 30, 40, 50% because then anything can happen. It's a stock market. It can go up, it can go down. That's point one. Point two, I think, is please think long term for this stock. I think, I tell people, do not think of this stock as a short term investment, which is कि आज आपने IPO अप्लाई किया, अभिषेक सर ने बोला डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग को बड़ा डिस्काउंट कैशबैक पसंद होता है, हम लोग कहते हैं अच्छा डिस्काउंट ले लेंगे, पहले दिन उसको, if that's your goal, IPO is not the place. There are many other opportunities in the stock market. Why do an IPO, right? So, so think about it like that. I'll go forward, and maybe last few questions, we will stay on 5-7 minutes. My users, if you have questions, please feel free to fire them. My team is picking up. आप लोगों ने पूछा HNI कैटेगरी के बारे में, so अभिषेक थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं. Paytm Money has a lot of customers who have crores of assets, right? With us, they do futures and options trading, they do portfolio management services, direct mutual funds करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं हम लोगों के साथ में. तो काफ़ी सारे मेरे HNI कस्टमर्स और अभी 3-4 हैं जो यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर आई वांट टू पुट 40-50 lakhs in this IPO, right? I want 7-8 lakhs. What is my maths? Because they have the risk appetite, right? Obviously, and they are professional. They have got the wealth. तो HNI की दो कैटेगरीज, एक कैटेगरी बहुत सिंपल है, मैं उसको अलग कर देता हूँ, and then Abhishek, I'll let you answer. There's a category which opened up yesterday on Paytm Money, which you can apply up to 5 lakh rupees using UPI. वो गवर्नमेंट का डेफिनेशन है HNI का. तो क्योंकि 5 लाख रुपए मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, उसको मैं ट्रू HNI नहीं बोलूँगा, मैं HNI बोलूँगा 25 लाख से ऊपर जो LIC IPO में डालने के लिए सोच रहे हैं, राइट? वो लोग डालते हैं. आई हैव अ कस्टमर हु वांट्स टू पुट अबाउट 1.5 crores, so he's doing the full maths, right? They are doing a lot of maths, obviously, because the amount is bigger. But Abhishek, a question for very advanced investors and users. I want to put 25, 50, 60 lakhs into the IPO. What is your opinion? What is your recommendation for them? Or how do you think? It's simple. I mean, as you rightly mentioned, the risk appetite for different people would be different. For instance, today you and me, if we are putting, let's say, even a crore in LIC IPO, our percentages as compared to our entire net worth could be different. किसी के लिए ये होगा रे बाप रे 1 crore मतलब कितना डाल दिया, but who knows that just 5%, just to build up that perspective. So HNIs are usually smarter. Usually क्या they होते ही हैं. The very fact that they have become an HNI, उनने जिन जीवन में अच्छे से दिमाग लगाया, they've reached that position. So we cannot deny this fact. कोई ऐसे नहीं होता कि बस एक stroke of luck से. It might happen with just 0.5% people. Rest they have done something substantial. So they would definitely do their maths. And अगर उनके sheer size of capital के basis पे this 40-50 lakh, like you mentioned 10% to 20%, 20% is higher as per me. अगर आप जाते हैं, I try to cap myself not more than 15%. 12 to 15% is max, no matter how promising one situation looks. Even if that's the case for the HNIs who are listening this thing, I would say don't go more than 10% at least at the inception. That is during this thing IPO. Post IPO also see, even if it goes up, all the prospects are fine. There's something called pyramiding. You can actually average at the higher levels. That's also fine. At least you don't miss the bus. You don't have a FOMO in case that goes up. But considering जो थोड़ा बहुत जो global scenario बचा हुआ है, तो I'm just assuming कि what if there is some sort of leeway which these HNIs might get, because see they are coming with a good corpus. तो आप 10 lakh अभी डाल दीजिए. And rest like 10% डाल दीजिए. That 10% could be 40 lakh, 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 10 crore, whatever it could be. Correct. And then जब थोड़ा सा आपने 1-2 महीने monitor कर लिया, if you are still confident about the things how it is working out, and as you mentioned कि ये होते ही सबकी नजर पड़ेगी about the insurance results, the first this thing, तो you still have time. मेरा ये मानना है कि when you play a long term game, you shouldn't mind if you are getting the quality, you shouldn't mind paying them a little extra, because long run में वो ऊपर जाएगा. I'll give you my simple example. When this entire fiasco happened in 2014 or 15 with particular stock जिसमें lead निकला था, we all consumed that quite often, और सब बोले कि अब तो ये बंद हो जाएगा. It was putting around 6,000, 6,500. A lot of people said कि अरे तो अभी भी महंगा है और ये तो अभी खत्म हो जाएगा. I did some ground realities, I did some check, I took this thing, I'm sleeping over it. It is 3x without even doing anything. A pretty standard this thing. People must have guessed what that stock is. तो मेरा point वही है कि कम मिले तब भी आप लोग, ज़्यादा मिले. And likewise, a lot of people you must have seen in your entire life. काफी stocks है. मारुति जिस दिन 1,000 आएगा उस दिन मैं खरीदूंगा. MRF जिस दिन 10,000 आएगा मैं खरीदूंगा. And they will never get that chance to buy this thing. तो आपको ये समझना है कि if you are, देखिए मेरा मानना है, और हम जितना डिस्कशन कर लेना यहाँ पे,
no matter how much we discuss, until unless people have built up their own conviction, no one can make good money in the market through only borrowed wisdom. Borrowed wisdom से आपको conviction मिलेगा. Ultimately, it is you who has to build up a conviction. I had picked up a few stocks जो पूरी दुनिया मना कर रही थी. I still held on to those stocks, and 3 years later, I could realize that now people are talking about those stocks. That time no one was talking, and then they are making money. And likewise, ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार मैंने कुछ ऐसे स्टॉक कहीं पे किसी को बोले हुए हैं, उस बंदे का कन्विक्शन नहीं था, आई प्रूव टू बी रॉन्ग, बट उसने मेरे चक्कर में वो ब्लॉक कर दिया, बुक कर दिया, एंड नाउ दैट इज लाइक यार अभिषेक तुमने बोला था, मैंने बोला यार दैट इज व्हाट, आपको जब तक सॉलिड कन्विक्शन नहीं होगा वो चीज नहीं होगा. सो फॉर एचएनआईज आई वुड से दैट 10% of your entire corpus, that is fine to go with this thing. For those people who are creating a huckus out there कि बहुत ही बेकार है ये, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. Let's go into the fact. There are so many solid facts out there which are trying to do this thing. Second thing is, अगर हाँ HNIs बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आई होप पीपल नो दिस थिंग जस्ट फॉर दिस थिंग, कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको 345 के पहले ये चीज आपका विंडो रहता है. आई गेस ऑन पेटीएम मनी आल्सो आई थिंक सो दैट्स द केस. आप वो कीजिए, फर्स्ट सेकंड डे करोगे तो आपको, अगर उसके बाद भी करते हो तो आपको एएमओ में मिल जाता है वो वाली चीज, बट इफ यू डू इट एट द लास्ट डे अनफॉर्चुनेटली दैट गेट्स कैंसल्ड, मतलब वो Absolutely. तो इन छोटी छोटी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एंड एनीवन जो बेस्ड ऑन दिस बैरोमीटर बीइंग सेट बाय दिस थिंग 2 लाख के ऊपर जो कर रहा है उस कैटेगरी में अप्लाई करता है, सो वो उस चीज को कर सकता है. तो आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वरीसम 40 लाख हो या 50 लाख हो. हाँ, अगर सामने वाले के पास सेविंग्स में या टोटल उसके 50 लाख ही और वो इज दैट पर्सन इज सेइंग 40 लाख लगाना है, तो माय आंसर वुड बी नो. That is not the right way. कि आपको पूरा worth ही 50 लाख है and you are saying 40 लाख लगाना है, that would be, I'm not saying you won't make money, it would be speculative. बना भी सकते हो, जा भी सकते हो. I mean, risk हो सकता है. That's No, thank you, Abhishek. That was very, very well put. I will not add anything for our HNI customers who've written. Please do your maths. I know HNI customers do maths very well. I'll give a very nice message to retail, which Abhishek said very beautifully. He said HNI has become HNI after a journey. In that journey, the one thing they've done differently is study. The one thing they've done differently is have their own conviction, right? And I will close this session by saying 2-3 important things. First I will say thank you to Abhishek. Abhishek, thank you. For all the users, please follow Abhishek. I think he's a fantastic chap. I follow, so please follow him. He's a great guy. I read his content many times. Abhishek, जो आप लिखते हो मैं अपनी टीम को भेजता हूँ कि यार आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हो. तो मैं I'm very I respect what you do. I respect your opinions. I respect your transparency. So thank you, Abhishek. But more importantly, I think to our users, just to summarize, I think do your number crunching. थोड़ा सा रिसर्च करिए. सैटरडे है, संडे है. मैंने जानबूझ के सैटरडे को किया so that people don't have FOMO. Don't be in a hurry. There is time. Take your time. Think about it. If you do think that I have to do it, then please open your Demat account. I will tell you, please open it with Paytm money. Go there. It is simple. It's easy. You can go to Paytm app and also do it. दोनों जगह पे आप करिए. The IPO process is very simple. And if you are a policy holder, please make sure that your PAN is linked and you do get the discount. क्योंकि अगर आप discount के लिए apply कर रहे हैं तो उसको make sure करिए कि आपको मिलता है. वो थोड़ा सा डिटेल जो टाइप करना है ढंग से करिए. Take your time. Don't be in a hurry. And that's it. And thank you for listening to us. If you have questions for me, write to me on Twitter, please, or LinkedIn. I will answer it personally. Nobody else takes care. It's all private. अगर आपको कुछ कहना है मेरे से तो directly please कहिएगा. But thank you everyone for joining, and thank you Abhishek, and thank you for the team to organize this. Have a good evening, everyone. Thank you so much. Bye. Bye bye.